गाइस, माय डियर स्टूडेंट, मैं रितेश यादव ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में चैप्टर 13 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमें जो जो अध्ययन करना है या स्टडी करना, उसके टॉपिक इस प्रकार हैं: घनाभ, दूसरा है हमारा जिसे हम बोलते हैं घनाभ को कोबाइड, दूसरा आता है घन, क्यूब जिसे बोलते हैं। तीसरे हम पढ़ेंगे इसमें बेलन, सिलेंडर। चौथा हमारा है पॉइंट शंकु। पांचवें नंबर पे हमारा आता है गोला, स्फीयर। छठवें पे हम पढ़ेंगे अर्धगोला, हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अब पहले हम आपको बताएंगे घनाभ क्या होता है। देखते हैं घनाभ का फिगर। घनाभ जो हमारा बनता है, ये किसी आयताकार पार्ट से ही बनता है। कोई आयताकार पृष्ठीय रहे, ये हमारा क्या बन गया, एक घनाभ, क्यूबॉइड जिसे कहेंगे। किसी एक घनाभ में इसके मान लेते हैं कितनी सतह, इस पे शीर्ष रख देते हैं A B C D E F G H। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं या कोना जिसे हम बोलेंगे। एक घनाभ में कितने कोने होते हैं भैया, 8। और कितने फलक होते हैं, ये सतह जो है, सतह या फलक कहेंगे। इनकी संख्या होती है 6। और इसमें जो भुजा होते हैं, जिसे हम बोलते हैं किनारा, कोने जिसे कहेंगे, इनकी संख्या होती है 12। और इसमें जो विकर्ण होता है, घनाभ में विकर्ण की संख्या होती है, विकर्ण इधर लिख देते हैं, विकर्ण की संख्या होती है 4। अब बात करते हैं इसमें कितने सरफेस हैं, सतह, फलक जिसे कहेंगे। इधर देखिए, ये एक आपकी फलक हो जाएगी F A B G। कौन सी फलक होगी, F A B G एक फलक हो जाएगी हमारी। यहां पे राइट कर लेते हैं इसे, F A B G एक सतह ये हो गई, और एक सतह हमारा ये बन जा रहा है, ये यहां से ये जिसे हम कहेंगे B C D G, B C D G। 2 सतह हो गई। एक ऊपर वाली सतह ये कौन से है, E F G D D। एक ये ऊपर वाली सतह आ गई। अब निचली वाली पार्ट देखिए इसका, ये F G A B, ये बता चुके हैं। ये वाली देखिए A H C B, A H C B। ये यहां से ये C पर आए, उसके बाद B A, एक सतह ये मिल गई आपको, 4 सतह हो गई। उसके बाद E H C D एक सतह, ये E H C D एक फलक हो गई, 5 हो गया ना। अब देखिए E H F A, ये नहीं बताया गया अभी ना, ये वाली फलक E H F A,
सतह आ गई 6। अब ये हमारे क्या होते हैं घनाभ की लंबाई, ये हमारे क्या है घनाभ की चौड़ाई, क्या बोलेंगे इसे घनाभ की चौड़ाई। ये हमारे है घनाभ की ऊंचाई, ये भी क्या है घनाभ की, ये भी हाइट दिया गया इसका। ये क्या है घनाभ की लंबाई, ये क्या है हमारे घनाभ की लंबाई, ये क्या है ब्रेथ इसकी, इधर ये भी क्या है ब्रेथ। ये यहां से यहां तक का क्या है लंबाई, ये यहां से दिया गया चौड़ाई, ये दिया गया हाइट, ये हो गई ना। अब बात करते हैं इसमें ये वाला सरफेस, ये यहां से F से B के बीच की दूरी मिलाएंगे, इसे बोलेंगे क्या घनाभ का विकर्ण बोला जाएगा। एक घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं 4 विकर्ण होते हैं। ये क्या हमारा घनाभ का विकर्ण, और ये यहां से ये वाला सरफेस मिलाएंगे, D से H के बीच की दूरी क्या कहलाएगा हमारा घनाभ का विकर्ण। अब इसमें एक एक सतह का क्या निकाल लिया जाए, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी 6 सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, सभी सतह का क्षेत्रफल निकालकर इसका क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब देखते हैं इसे अरेंज करके एक एक सतह का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अब बात करते हैं सतह का है, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल निकाल के हम टोटल योग करेंगे, आएगा हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली सतह की बात करते हैं, सतह FABG का क्षेत्रफल निकालेंगे। FABG का क्षेत्रफल, ये हमारी सतह है FABG। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है, H पता है और लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल आयत का, ये हमारा क्या है एक आयताकार पार्ट है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसमें जो जो सतह आपको, जैसे यहाँ चौड़ाई नहीं दिया गया ऊंचाई दिया गया है, तो क्या क्या करेंगे लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ऊंचाई ना सॉरी, ऊंचाई गुणे लंबाई करें या लंबाई गुणे ऊंचाई, कितना आ जाएगा। इकाई इसका मात्रक लेंगे तो बनेगा वर्ग इकाई। इसी प्रकार सतह BCD G का क्षेत्रफल निकालेंगे। BCDG का क्षेत्रफल, B हमारा ये है, CDG। अब इस सतह में हमें B पता है और H पता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आ जाएगा B गुणे H इक्वल टू कितना बन जाएगा BH। यूनिट इसकी हो जाएगी वर्ग इकाई। इकाई का मतलब जो आपको मात्रक दिया है, जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सतह EFG का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें हमें सतह में आपको ज्ञात है L और B, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आ जाएगा आपके पास कितना है LB आएगा वर्ग इकाई। आगे से सतह निकालेंगे, सतह AHCB का क्षेत्रफल, जिसमें हमें ज्ञात है L गुणे B। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या है LB मिल जाएगा। इसमें दिया गया सारे सतह लिख के दिखाएंगे। अब अगले निकालेंगे EHCD। E हमारा ये EHCD, ये यहां से, जिसमें हमें क्या पता है L पता है, ये यहां से यहां तक का, और क्या दिया गया है H दिया गया है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें क्या मिल जाएगा H गुणे L इक्वल कितना आ जाएगा HL आएगा। आगे इसी प्रकार सतह निकालेंगे, EHAF का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना बनेगा, जिसमें हमें ज्ञात है B और H, चौड़ाई ज्ञात है, ब्रेथ एंड हाइट, तो मल्टीपल करेंगे आएगा आपके पास B इंटू H, BH जिसे पढ़ेंगे। यदि अब हम बात करते हैं इसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यदि हमें घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी सभी सतहों का योग कर लिया जाए, सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
जैसे ये सभी इसी का योग कर लेते हैं। दिया गया ये, पहले एल बी लिख लेते हैं क्रम से, एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। अब योग करेंगे, ये हमारे देखिए एच बी यहाँ पर भी, एच बी यहाँ पर, आगे इसके एक माना जाता है, इसका गुणांक कितना, एक कोएफिशिएंट, तो ऐड करेंगे एक एक कितना हो जाएगा 2, और ये जो हमारा वेरिएबल दिए गए हैं ऐसे ये भी जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2bh प्लस 2hl। अब सभी सतह में कॉमन क्या हो रहे हैं, पूरे पार्ट में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे आ जाएगा क्या, lb प्लस bh प्लस hl वर्ग इकाई। ये आ गया हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करेंगे हम घनाभ का आयतन। इधर लिख देते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारा क्या है l, चौड़ाई क्या दिया गया है b, ऊंचाई h, गुणा कराएंगे आ जाएगा lbh घन इकाई। अब बात करेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ कोबाइड इंग्लिश में बोलते हैं इसे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इकाई। ये अब आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या ज्ञात होता है, हमें क्या क्या पता रहता है, चौड़ाई नहीं मिलेगी ना। अब बात करते हैं आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब हम किसी आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे निचली सतह, जैसे एक कोई कमरा है, इसकी साइड वाली सतह लेते हैं और इस साइड की सतह, सामने वाली सतह और बैक साइड की, जो छत वाली सतह हमारे होते हैं और फर्श वाली सतह, ये दोनों सतह क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो हमारे पास क्या पता चलेगा 2l प्लस बी इंटू एच, ये आ जाता हमारे क्या, लंबाई 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, ये हमारा है आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, जो ज्ञात होगा आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका मतलब आपको ये 2lh प्लस 2bh, अब यहां से कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2h कॉमन हो जाएगा, मिलेगा हमारे पास l प्लस बी। क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वर्ग इकाई। ये नोट कर लीजिए इसे। अब आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा है घन, जिसे हम क्यों बोलते हैं। 6 समान पृष्ठों वाले ऐसे ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, तो अर्थात जिसे हम कहेंगे L बराबर B बराबर H, जिसमें सभी भुजाएं, ऐसे घनाभ में क्या होते हैं, जिसे हम कहेंगे एक वर्गाकार पार्ट से बनाया जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, घन जो हमारा बनता है एक वर्गाकार पार्ट से बनता है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान। तो इसीलिए घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें भी 6 सतह होती है। जिस प्रकार से घनाभ में 6 सतह गिने थे, वैसे सेम इसमें भी 6 सतह। जैसे ये पहली सतह हमारी क्या है, ये प्रत्येक सतह आपकी क्या है, समान है, जिसे हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं। ये हमारे क्या होंगे, ऊंचाई जिसे कहेंगे। और ये लंबाई है, ये भी क्या होगी, जब समान है सतह तो ये भी ए आएगी आपकी। चौड़ाई भी हमारी क्या हो जाएगी, ए। ये भी ए बनेगा, ए से में लिख देते हैं। ये आएगा हमारा ए से में, ये भी ए हो जाएगा ए से में। मतलब सभी सतहों का जो भुजाएं या बीमाएं दी गई सारे क्या है, इक्वल है। तो घन में भी कितनी सतह होती है, 6 सतह। पहली सतह हमारी हो जाएगी ए बी सी जी, एक सतह ये बन जाएगी, एक सतह ये हो जाएगी एच बी सी डी, और ये डी ई एफ एच, और एक सतह ये बनेगी ई एफ ए जी, ये एक सतह हो गई। एक सतह हमारी ये बन जाएगी एफ ए बी एच। इसी प्रकार 6 सतह हमारे घन में होते हैं। अब इसकी बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का विकर्ण, सॉरी घन का विकर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन। अब इसमें भी अगर प्रत्येक सतह का निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल, तो जैसे ये देखते हैं, इस पहले एक का हम निकाल दे रहे हैं, बाकी आप निकालेंगे। सतह हमारी दिया गया बी सी डी, ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें हमारी ये एक भुजा है, एक भुजा ये भी ए है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें चौड़ाई पता है आपको, ऊंचाई पता है, दोनों ए है, बी सी डी एच। ये ए गुणे ए करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी प्रकार सभी सतहों का 6 सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल ऐसे निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ये आ गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। अब इसमें 3 चीजें पता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन प्रत्येक भुजा क्या हमारी समान है। तो 3 बार गुणा कराएंगे। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हमारा प्राप्त होगा ए गुणे ए इक्वल कितना आ जाएगा, ए क्यूब। घन इकाई। अब बात करते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हमारा होगा √3a इकाई। ये हमारे घन के सूत्र हैं, फार्मूले, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्नोत्तरी 13.1 का पहला क्वेश्चन है बालाजी का। 3 घनों जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी से एक घन बनाए तथा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। 3 आपको घन दिया गया, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा दिया गया है 3 सेमी है, एक की 4 सेमी और एक 5 सेमी दिया गया है। तीनों आपस में मिलाकर एक नए घन बनाया जाता है, तो उसका आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो माना सॉल्यूशन हल इसका, माना नए घन की भुजा मान लेते हैं क्या हमारा ए है,
कामा A2 व A3 है। पहले घन की भुजा जो हमें 3 घन दिए गए, पहले घन की भुजा A1 है, दूसरे घन की भुजा क्या मान लिए हैं, A2 व A3 है। तब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों लिख सकते हैं, या प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा 6A1 स्क्वायर प्लस 6A2 स्क्वायर प्लस 6A3 स्क्वायर। A1 हमारी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 या 6 सभी भुजाओं में क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तीनों में क्या हो रहा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो 6A1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 9 हो जाएगा 25, 25 में 25 ऐड करेंगे हो जाएगा 50। अब ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा 50 गुणे 6, 6 पंचे 30, 0 डाल लेंगे, आ गया हमारा 600 सेमी स्क्वायर। ये नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, नोट कर लीजिए। 6 ब्रैकेट में है 9 प्लस 16 प्लस 25 ऐड करेंगे, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 50, बाहर क्या ब्रैकेट के बाहर 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा